पता लगा लिया कि दांतों को जिंदा रखने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, फास्फोरस और कैल्शियम। फास्फोरस दांतों की जड़ों को मजबूत करने के लिए और कैल्शियम दांतों की परत को सलामत रखने के लिए। ये आज पता लगाया है, मगर मोहम्मद अरबी वाह, कोई हद है उनके उरूज की जी, कोई जवाब है उनका? तुमने आज से 1400 बरस पहले, ये डेंटल सर्जन बोल रहा है, एक बालिस्ट लकड़ी में अपने मानने वालों को फास्फोरस भी अता कर दिया है और कैल्शियम भी अता कर दिया है। ये तन्हा निगाह मुस्तफा के जलवे। जिंदाबाद जिंदाबाद। तभी तो कहा किसी ने कि सानी तेरा कौनैन के किश्वर में नहीं है, हद यह है कि साया भी बराबर में नहीं है। और आला हजरत से पूछो तो ऐसे फरमाते हैं कि तेरा कद तो नादिर दहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दो, नहीं गुल के पौधों में डालियां कि चमन में सर्वे चमा नहीं। आपसे विनती है, आपसे गुजारिश करने आया है, बामन खेड़ी वालों, खुसूसियत के साथ में नौजवानों से गुजारिश है, देखो इन बुजुर्गों से तो इसलिए नहीं कहूंगा कि इनके तो बसंत के दिन चले गए, अभी ताका झाकी का दौर इनका खत्म, अब कौन पूछता, मगर नौजवानों तुम थोड़ा सा अपने आप को बदल रहे हो, आ जाओ, ये कुछ नहीं है। तुम मस्जिदें आबाद कर दो, लड़ाई की बात करने थोड़ी आया हूं, प्यार की बात करने आया हूं। सुबह को उठ के कुरान की तिलावत शुरू कर दो, लिबास भी इस्लामी में आ जाओ। हजरात आखिरी बातें कह रहा हूं आपसे, एक नस्ल पे मेहनत कर लो, आने वाली 100 नस्लें अपने आप राह रास्त पे आ जाएंगी। मगर यार कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब हर एक को पकी हुई बिरयानी सामने चाहिए, मुझे तो खिलाई नहीं है मौलाना दाऊद साहब ने, देखो फिर अगली बार आएंगे तो खा लेंगे। तो भाई लकड़ी कौन लाएगा, आग कौन जलाएगा, चावल भी तो कोई भिगोएगा, प्याज भी तो कोई काटेगा, बंघार भी तो कोई लगाएगा, है? जब हर एक को सामने सजी हुई थाली चाहिए तो फिर तो बनेगी नहीं। आओ थोड़ी कोशिश करें। मैं एक मिसाल दे रहा हूं अभी ना, जैसे लंदन में अंग्रेजों ने एक प्रयोग किया है, एक 10 बाई 12 का कमरा बनाया, बीच में पंखा जहां लगता है वहां कुंडा भी लगाया, और 2 दीवारों में रोजन करके सुराख करके 2 ताकतवर पानी के फुहारे लगाए, और जहां पंखा लटकता है ना, पंखे की जगह उन्होंने केले, पीले केलों की एक गैल लटकाई, और उस तक पहुंचने के लिए नीचे सीढ़ी भी लगा दी, और 5 बंदर अंदर डाल दिए। बंदर जैसा उपद्रवी जानवर, उछलने की जरूरत नहीं है, जीने पे चढ़ के खाना है ना, वो अलग बात है, किसी का भगवान है, मगर जैसे जानवर ही है, और इतना दहशतगर्द जानवर के वो चैन से अगर जैसे कुर्ता ले जाए तो बटन चबाता है ना, और फिर चीर चीर करता है। तो उसने जब पीले केले देखे तो वो चढ़ा सीढ़ी पे, यके बाद दिख रहे, और जैसे ही हाथ बढ़ाया गैल की तरफ तो एक दीवार से तेज रफ्तार फौरा आया उसकी आंखों पे। बंदर हड़बड़ा गया, बोले ये कौन सी मुसीबत आई। किस्मत की बात देखो कहां टूटी है कमन, 2-4 हाथ जबकि लबे बाम रह गए। केला बिल्कुल हाथ में था और पानी आ गया। उसने फिर कोशिश की, उसने फिर फौरा मारा, बंदर उस फौरे में नीचे आ गए। दूसरे ने कोशिश की तो दूसरी तरफ से फौरा आया। 5 बंदरों पे ये अमल हुआ। अब नीचे बैठे केले देख रहे हैं, बोले यार केले तो बहुत शानदार है, मगर ऊपर कोई आफत टूट रही जाती। अब हिम्मत नहीं पड़ रही ऊपर जाने की। उन अंग्रेजों ने किवाड़ खोले और 2 बंदर उनमें से निकाले और 2 बंदर अंदर नए डाले। नयों ने तो वो पानी का फुहारा देखा नहीं था। वो नयों ने जैसे ही अंदर घुस कर केले देखे और वो जो केलों पे दौड़े, 3 बंदरों ने उन्हें पकड़ा, टांग के नीचे आजा भैये, ऊपर तो जाते ही मुसीबत आ रही है।
मगर उन्होंने पे आई नहीं थी मुसीबत, तो उन्होंने पूरी कोशिश की, तीनों बंदरों ने 2 बंदरों को कूट के डाल लिया वहीं, इस दर्द में कि भैया आए अपना ऊपर जाएगा तो पानी से आंखें फूट सकती हैं। बहुत अच्छी मिसाल है ना। पकड़ के वहीं बैठा लिया और उन्हें ऊपर नहीं जाने दिया। अब अंग्रेज बोले भाई खोल दो किवाड़, उन 2 को भी अंदर ले आओ और केले इन्हें खा ले, नीचे डाल दो ताकि इत्मीनान से खा लें। बोले क्यों? बोले अपना काम हो गया। बोले क्या हो गया? बोले एक नस्ल ही तो खपाना पड़ती है, एक नस्ल पे कोशिश कर लो, दूसरी नस्ल अपने आप ढर्रे पे चल जाती है। हमने 5 पे अमल किया था, 3 बचे थे अंदर, 2 को ऊपर जाने नहीं दिया। है? जब एक नस्ल 5 वक्ता नमाजी हो जाएगी तो कसम खुदा की आने वाली नस्ल भी नमाजी होगी। भाई जुमे में हाउसफुल क्यों है मस्जिद का? इसलिए कि हमने देखा कि हमारे अब्बा सजदत के जुमे को जाते हैं। ईदगाह में फुल क्यों है? इसलिए कि हम देखते चले आए, बोले हमारे दादा भी जाते थे, हमारे अब्बा भी जाते थे और हमें हमारी औलाद देख रही है, बोले जुमे में बड़ा सजदत के जा रहा है। अगर 5 टाइम ऐसे ही जा रहे होते तो अल्लाह के फजल से 99% तो कम से कम नमाजी हो गए। यार ये मदरसे इसीलिए तो हैं, मदरसे इसीलिए तो हैं कि तुम नमाजी बन जाओ, मदरसे इसीलिए तो हैं तो कुरान के कारी बन जाओ, मदरसे इसीलिए तो हैं कि तुम सच्चे गुलाम मुस्तफा बन जाओ। हैं? और काम भी इसी से चलना है। असल में वो लोग जो चिढ़ रहे हैं ना, उन्हें तुम्हारी नमाजों से कोई नफरत नहीं है। 10 टाइम 5 की बजाय तुम 40 टाइम पढ़ लो जी। और देखो कहीं ना कहीं जैसे कि बाईपास सही वो अलग बात है कि उनके अकीदे सही नहीं है। वो एक शक्ति तो ऐसी मानते ही हैं, इन्हें प्रारूप मानते हैं, बोले उसका एक अंग मानते हैं, तो वहदानियत के लिए भी कोई बड़ा खतरा नहीं है। कहीं ना कहीं कह देते हैं कि भाई वो शक्ति है जो नजर नहीं आती। असल खतरा इन्हें निजाम मुस्तफा से ही है, और मदरसे निजाम मुस्तफा ही तो कायम कर रहे हैं। तो जो यहाँ निजाम मुस्तफा कायम हो रहा है उस पर जरा मखसूस ख्याल रखो और उन मदरसों पर जरा मन लगाओ, है ना। कोशिश करो कि मदरसे के पढ़े हुए इंजीनियर भी बने, मदरसे ही के पढ़े IAS IPS भी करें। ये हिजाब का जो लफड़ा चला अभी, ये इसीलिए तो चला कि हमारे पास माकूल कॉलेजेस नहीं है ना। हम भाई दूसरों के में जाओगे तो वो तो कोई अपना कानून बना के थोप सकते हैं, और जब हम अपने खोल लेंगे तो हमारा तो अपना कानून होगा ना। है? ये आसानी से हो सकता है, थोड़ी ना न्याज की देंगे छोटी कर लो। जो 100 देगों की न्याज हो रही है, क्या तो उनका साइज 100 गिनती चाहे पूरी कर लो, मगर देगे कुछ स्पेशल छोटी सी बनवा लो, या फिर उनकी गिनती कम कर लो, है ना। ऐसे 40 में मैंने देखा है कि 2,500 3,000 हजार लोगों की दावत हो रही है। यार क्या यार कर रहे हो भाई? अरे क्या कर रहे हो यार? मान जाओ भाई। तो वो तो खा के जाएगा तो ये भी कह सकता है कि यार नमक नहीं था बिरयानी में, कुछ नमक ज्यादा हो गया था। तो ऐसा कर लो, जैसे 50 भगोने बनाना है तो 25 बना लो, 25 के पैसे बचा लो और 25 के पैसे बचाकर तालीम पर खर्च करो। और उसमें से एक हिस्सा ऐसे नादारों, ऐसे परेशान हालों का भी रखो कि बेवा की बेटी जवान हो गई है, उसकी शादी भी कराओ मेरे भाई, इसी से करा दो। कुछ और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। इन तमाम चीजों का हमें और आपको ही तो ख्याल रखना है। हमारा तो अल्लाह के सिवा, मुस्तफ़ा जाने रहमत के सिवा, ख्वाजा अजमेरी और अल्लाह के वलियों के सिवा इनमें से तो कोई है नहीं, और होना भी नहीं चाहिए, इनकी हमें जरूरत ही नहीं है। हम तो मुस्तफ़ा के हैं, उन्हीं पे यकीन है। कल मैदान बद्र में भी मुस्तफ़ा की रहमत के साए तले जिंदा थे, और इस भारत में भी ख्वाजा अजमेरी की रहमत के साए तले जिंदा रहना चाहते हैं। किसी के रहम करम पे जिंदा हम नहीं रहना चाहते। इस्लाम जिंदाबाद पाइंदाबाद। हमारा मदरसा, हमारे उलमा, हमारे तमाम मानने जानने वाले जिंदाबाद पाइंदाबाद। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।